क्या पढ़ रहे बेटा? बिटिया लोग मत नाराज हो जाना, केवल बेटों से पूछते हैं। नहीं, बेटा का मतलब सबसे पूछते हैं ना, बच्चों, सभी बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल आपने बताया कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार। ठीक है। प्रॉपर नाउन, तो आज ये जो आपने नाउन के 5 प्रकार आप जो जानते हैं, पांचों का नाम जानते हैं। क्या क्या पांचों का नाम है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो पांचों नाउन के नाम आप जानते थे, और उन्हीं नाउन के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। किसके माध्यम से? कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में टोटल 49 बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने काउंट किया अभी ना? कितने बच्चे थे टोटल? 49। अब देखिए 49 में से कितने लोगों को समझ में आता है आज कि प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए है हमारा प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल्स को हम ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ बॉय। क्या लिखा हुआ है? आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ। और बॉय के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, बॉय के नीचे, हाँ अभी बात होगी उस पर। फिर लिखा हुआ है माई नेम इज हर्ष, और हर्ष के नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ है। फिर है आई लव माई मदर एंड फादर, ठीक है, मदर और फादर के नीचे अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस था आपका। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ पेट कैट, कैट के नीचे अंडरलाइन है। फिर है हर नेम इज बेला, यहाँ बेला के नीचे भी अंडरलाइन होना चाहिए, नहीं किया गया है, ठीक है। हर नेम इज बेला, ठीक है। फिर है सी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डॉग, यहाँ बेला के नीचे भी अंडरलाइन है। और सी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डॉग, यहाँ डॉग के नीचे भी अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। समझ बात को? तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस था आई एम अ बॉय, माई नेम इज हर्ष, आई लव माई मदर एंड फादर। दूसरा सेंटेंस क्या था? आई हैव अ पेट कैट, हर नेम इज बेला, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डॉग। फिर तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है आई लिव इन द सिटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें सिटी के नीचे अंडरलाइन है और दिल्ली जो वर्ड है वो अंडरलाइन है। फिर है माई स्कूल इज नियर माई हाउस, तो स्कूल के नीचे अंडरलाइन है और हाउस के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आई एट 2 बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट, बनानाज के नीचे अंडरलाइन है और ब्रेकफास्ट के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। फिर आई यूजुअली हैव अ सैंडविच एंड अ मिल्क शेक, है ना। आई यूजुअली हैव अ सैंडविच एंड अ मिल्क शेक, यहाँ सैंडविच के नीचे अंडरलाइन है और मिल्क शेक के नीचे अंडरलाइन है। ये अंडरलाइन क्यों किया गया? ये जितने अंडरलाइन वर्ड्स थे तो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि द वर्ड्स बॉय, मदर, फादर, कैट, डॉग, सिटी, स्कूल, हाउस, बनानास, ब्रेकफास्ट, सैंडविच एंड मिल्क शेक आर नेम्स कॉमन टू ऑल पर्सन्स, common to all persons, places, animals or things of the same kind। तो क्या देखा आपने? जो ये वर्ड है बॉय, मदर, फादर, कैट, डॉग, सिटी, स्कूल, हाउस, बनानाज, ब्रेकफास्ट, सैंडविच एंड मिल्क शेक और नेम्स कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब एक ही प्रकार के, समान प्रकार के कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई जंतु है, तो उनका जो नाम है वो नाम क्या है? कॉमन है। जैसे बॉय जो है, ये बॉय कॉमन नेम हो सकता है किसके लिए? हर्ष के लिए हो सकता है, अमित के लिए भी हो सकता है, पीयूष के लिए भी हो सकता है, गुडलक के लिए भी हो सकता है। तो ये एक कॉमन नेम है, तो इसलिए इस बॉय वर्ड को हम क्या मानेंगे? कॉमन नाउन मानेंगे। मदर, मदर जो है, जैसे किसी की माँ का नाम सुशीला हो सकता है, किसी की माँ का नाम गीता हो सकता है, तो
ये जो मदर वर्ड है ये कॉमन नेम है क्योंकि सबकी माँ होती हैं, ठीक है, तो मदर वर्ड कॉमन नेम है। ऐसे ही जो फादर है, किसी के पिता का नाम श्याम, मोहन, कुछ भी हो सकता है, तो फादर जो वर्ड है ये कॉमन नेम है। कैट, कैट एक ही प्रकार के जंतुओं को, जो बिल्ली प्रकार की है, उन्हें कैट कहा जाएगा। डॉग, सिटी, जैसे मान लो लखनऊ है, वाराणसी है, दिल्ली है, ये सब जो है एक ही प्रकार के जो है इनके लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है और वो नेम है सिटी। क्या है? सिटी। अब जैसे स्कूल, जैसे इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल इकरामपुर, ठीक है, कोई और प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे जो स्कूल हैं उन सब के लिए कॉमन नेम स्कूल। ऐसे ही हाउस एक कॉमन नेम है, बनाना एक कॉमन नेम है, ब्रेकफास्ट एक कॉमन नेम है, सैंडविच एक कॉमन नेम है, मिल्क शेक एक कॉमन नेम है। तो कहा जा रहा है ये जो वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, बॉय, मदर, फादर, कैट, डॉग, सिटी, स्कूल, हाउस, बनानास, ब्रेकफास्ट, सैंडविच और मिल्क शेक, जो ऊपर के सेंटेंसेस में ये वाक्य थे, या सॉरी ये शब्द जो थे सेंटेंसेस में, जो ये शब्द थे, ये कॉमन नेम है। और किसके लिए? सभी व्यक्तियों, कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। समान प्रकार के सभी व्यक्तियों के लिए, समान प्रकार के सभी स्थानों के लिए, समान प्रकार के सभी जंतुओं और वस्तुओं के लिए कॉमन नेम है। जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, सबके लिए जो कॉमन नेम यूज किया जाएगा वो कॉमन नेम यूज होगा सिटी। क्या यूज होगा? सिटी। तो सिटी वर्ड को हम कॉमन नाउन कह देंगे। समझे बात? जैसे अंश बैठे हैं, अनुकल्प है, अमित है, ये अलग अलग नाम है, लेकिन ये जैसे आप तीनों लोग बैठे हो, आप हो अंश, आप हो अनुकल्प, आप हो अमित, तीनों का अलग नाम है, लेकिन तीनों के लिए कॉमन नेम क्या है? बॉय। बॉय जो है क्या हो गया? कॉमन। और जो आप लोगों का अलग अलग नाम है, जो पर्टिकुलर नेम है, वो प्रॉपर, वो कौन सा नाउन हो गया? जैसे यहाँ पे बैठी है रानी है, फिर खुशी है, फिर सोनी है, लक्ष्मी है, ये अलग अलग नाम है, जो अलग अलग पर्टिकुलर नेम है, व्यक्तिगत नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन चारों के लिए जो कॉमन नेम है वो है गर्ल। तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। समझ में आई बात? क्या है? जैसे इस विलेज का नाम, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए, इस विलेज का नाम क्या है? इकरामपुर। आपके विलेज का नाम बागलखा, मुंडा है, भदुली है, तो ये अलग अलग नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन सब विलेज है, तो विलेज जो वर्ड है कॉमन नेम है और इसलिए वो कॉमन नाउन कहा जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे नाम जो कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, जो समान प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थानों, जंतुओं और जानवरों, चीज़ों, वस्तुओं के लिए जो कॉमन है, ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, द वर्ड्स हर्ष, बेला एंड दिल्ली आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स आर प्लेसेस। अब ये देखो, हर्ष जो है पर्टिकुलर नेम है, किसी का एक का नाम है ना हर्ष। जैसे वो कहा जा रहा है आई एम का, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि आई एम अ बॉय, माय नेम इज हर्ष। तो ये हर्ष जो है किसी लड़के का पर्टिकुलर नेम है। ये हर्ष हर किसी का नाम हो ये जरूरी नहीं है। बेला कैट का पर्टिकुलर नेम है, हर बिल्ली का नाम बेला हो ये जरूरी नहीं है। सिटी का नाम जो दिल्ली है, जहाँ लिखा है कि आई लिव इन द सिटी ऑफ दिल्ली, ये पर्टिकुलर नेम है, लेकिन हर सिटी का नाम दिल्ली हो ये जरूरी नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि द वर्ड्स हर्ष, बेला एंड दिल्ली आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स आर प्लेसेस। ये पर्टिकुलर व्यक्तिगत नाम है। कैसा नाम है? व्यक्तिगत नाम है। ये किसी का अपना खुद का नाम है, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का बोध होता है, किसी इंडिविजुअल एनिमल, किसी इंडिविजुअल प्लेस का बोध होता है। और ऐसे वर्ड्स को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो नीचे देखो डिफिनेशन हो गई, वर्ड्स दैट आर द कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। देखो कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या हो गई? वर्ड्स, देखो कोई भी नाउन होगा वो वर्ड होगा, शब्द होगा। तो वर्ड्स दैट आर द कॉमन नेम्स, जो कॉमन नेम है, जो सबके लिए है, ठीक है। जैसे आप सबके लिए बॉय था, लेकिन सबके लिए गर्ल था। वर्ड जैसे मान लो नीम है, मैंगो है, पीपल है, ये सब है, लेकिन सबके लिए कॉमन नेम क्या है? ट्री, ठीक है ना। वर्ड्स दैट आर द कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। व्यक्तियों, जंतुओं, स्थानों और वस्तुओं के लिए जो कॉमन नेम वाले वर्ड हैं वही क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। कॉमन नाउन समझ में आया? और
फिर कह रहा है वर्ड्स दैट आर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ, व्यक्तिगत नाम जिसका हो, ठीक है, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति का जो किसी व्यक्ति, स्थान, जंतु और वस्तु का जो पर्टिकुलर नाम है, जो व्यक्तिगत नाम है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे देखो, जैसे द गंगा, द यमुना, ये सब पर्टिकुलर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। नहीं, पहले इस पे बात करते हैं। द गंगा, द यमुना, द तमसा, नहीं रिवर की बात हो रही है, पहले सुनो तो। द गंगा, द यमुना, द तमसा, है ना, द गोदावरी, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग नदियों के नाम है। तो ये नाम तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये सब नदी हैं, इनके लिए कॉमन नेम क्या यूज किया जाएगा? रिवर। तो जो रिवर वर्ड है वो क्या है? कॉमन। ऐसे ही द हिमालयाज, द राकी, द यूरॉल, द नीलगिरी, ये सब जो है अलग अलग माउंटेन्स के नाम है। तो ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो इनके लिए कॉमन वर्ड यूज होगा वो माउंटेन। तो जो माउंटेन वर्ड है वो कौन सा नाउन है? कॉमन। चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही समझ में? जैसे आजमगढ़ है, लखनऊ है, मऊ, बलिया, वाराणसी, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। तो ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वर्ड है वो कौन सा नाउन है? कॉमन। तो कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा जो कॉमन नेम होगा। यहाँ पे लिखा है क्या? कॉमन नेम्स फॉर, यहाँ पे फॉर पे ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स दैट आर द कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जो कॉमन नेम हो, जो सबके लिए हो सकता हो, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए सबके लिए हो सकता है। जैसे आपके लिए बॉय, जैसे उनके लिए गर्ल, जैसे रिवर, जैसे माउंटेन, जैसे विलेज, जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे सिटी, जैसे बुक, ये सब क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम है। जैसे गेम, ये सब कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे डे, ये सब कॉमन नेम है। लेकिन जब पर्टिकुलर नेम होगा तो किसी का व्यक्तिगत नाम जो होगा वो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो ये जो वर्ड थे ऊपर वाले वर्ड में, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? जो बॉय है, मदर, फादर, पहले सेंटेंस में ये कॉमन नाउन है, और जो हर्ष है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरे सेंटेंस में जो कैट है, डॉग है, वो कॉमन नाउन है, और जो बेला है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसी के कैट का नाम केवल बेला है ना। तो ऐसे आप समझिएगा, जो कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स है वो कॉमन नाउन है, और जो पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स है वो प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया सबको? पक्का? कोई डाउट है? इसको पहले भी मैंने बड़े काफी अच्छे से समझाया था आप सबों को, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है? गर्मी का सीजन है, और गर्मी के सीजन में क्या नहीं पीना है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक आपको बहुत, पानी बर्बाद नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक बचाना है। हाँ, और प्लास्टिक, हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। और क्या नहीं करना है आपको? घर से जो पैसा मिल रहा है, जो आप टॉफी खरीदने के लिए लेते हो, टॉफी नहीं खाना है, आपका पेट खराब कर देगा। वो पैसा बचा के रखना है ना। कभी आपको घट जाए कॉपी, किताब, पेंसिल, तो वो खरीद लो या बचा के रखो, वो काम करेगा, है ना। और क्या करना है? सड़क पे किधर चलना है? बाईं तरफ चलना है, एक के पीछे एक चलना है। और नदी में कचरा नहीं फेंकना, नदी में कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि नदी का ही पानी रिस करके हमको पीने के लिए आता है। अब जब क्लास से बाहर निकलेंगे आप लोग एक एक करके निकलेंगे, घर पे जाएंगे एक एक करके जाएंगे, और कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। थैंक यू बेटा।